वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बात बता देते हैं कि हमने एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट कर रखा। इसमें आपको पढ़ाई से संबंधित सारी चीज़ें, स्टडी मटेरियल्स वगैरह उपलब्ध हो जाएंगे। उसके साथ ही साथ आपका स्कॉलरशिप से संबंधित जो समस्या है वो भी इसमें दूर किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जुड़ने के लिए आपको बस टेलीग्राम में अपने सर्च करना होगा मतलब इस तरह से @ लगा करके राहुल गुप्ता 100 राहुल गुप्ता 100 आप लिख करके बस आप अपने टेलीग्राम में सर्च कर लीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा। आप राहुल गुप्ता 100 यानी 100 लिख करके जैसे ही सर्च करेंगे अपने टेलीग्राम में, तुरंत ये आ जाएगा। आप ये नाम आ जाएगा, इस नाम पे आकर के आप जुड़ जाइएगा। अभी तक जो है मतलब आप इसमें जुड़ जाइएगा तो इसमें सारे जो सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। मतलब स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो या फिर स्टडी, मतलब आप लोग पढ़ने लिखने वाले ही छात्र हैं तो स्टडी से मतलब ज़रूरी है। ओबीसी वर्ग के हैं तो आपको लिए विशेष ज़रूरी है। देखिए क्या है उसके बारे में बताते हैं आपको, जूम करके हम इसको पढ़ाते हैं आपको। देखिए ये नोटिस है क्या। सबसे पहले तो वित्तीय वर्ष 2022-23 जो चल रहा था उसमें पिछड़ा हेतु कल्याण विभाग द्वारा संचालित अल्पसंख्यक वर्ग के, मतलब अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर पूर्व दशम एवं दशमोत्तर शुल्क से मतलब इस तरह से करके पूरा इसमें संख्यात्मक विवरण इसमें दिया गया था। तो इसमें क्या विवरण दिया गया था उसको हम चलिए बताते हैं आपको। देखिए इसमें लिखा क्या गया है ये आप समझिएगा। नीचे 3 पॉइंट लिखा गया है, 3 पॉइंट को समझिएगा। दशमोत्तर के लिए इसमें देखिए 11-12 व उसके अन्य के लिए इसमें 3 बार दिया गया है। पहला नंबर दिया गया है पिछड़ा वर्ग कल्याण द्वारा संचालित, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। दशमोत्तर के जो नियमावली है उसके लिए 10वें और 12वीं में 50% की मेरिट तय कर दी गई है, जिसमें इतने पात्र छात्रों को कुल इतने में लाभान्वित किया जा चुका है। वहीं मतलब देखिए कि अगर आप 11-12 में पढ़ रहे हैं, यानी अगर आपको साफ ना दिख रहा हो तो अपने आप मतलब वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अगर आप 11-12 में पढ़ रहे हैं, समझिएगा ज़रा ध्यान से। पहला पॉइंट ये लिखा हुआ कि अगर आप 11 और 12 में पढ़ रहे हैं तो 50% अगर आपके नंबर आए हैं, यानी आपका जो मेरिट तैयार किया गया है वो 50 पर किया गया है। वहीं 8,36,521 छात्रों की छात्रवृत्ति उनके लाभान्वित कर चुका है, मतलब उतने लोग को स्कॉलरशिप भेज चुके हैं। वहीं 11-12 को छोड़कर उसके ऊपर यानी जैसे BA BSc पॉलिटेक्निक डिप्लोमा और MSc BTech ये अगर आप कर रहे हैं, मतलब 11-12 से ऊपर की पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो उसमें 6,27,483 छात्रों को ही सिर्फ दिया गया है, जिसमें मेरिट कट ऑफ 65.20 यानी 65.20 का मेरिट कट ऑफ इनका तैयार किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इतना नंबर अगर आप 65% से ज़्यादा अगर आप पाए होंगे तभी आपको स्कॉलरशिप मिला होगा OBC विभाग में, ये इन्होंने खुद बताया है। वही मैं आपको और पढ़ा देता हूँ। देखिए उक्त चरण में दिए गए भुगतान में प्रथम चरण में 75% की मेरिट कट ऑफ तय की गई थी। उसके बाद उपलब्ध धनराशि के अनुसार वितरित की गई थी। तक कपिता यानी कहने में 75 से इन्होंने पहले 75% इन्होंने निर्धारित किया था जो भी है मार्क्स। उसके बाद धीरे धीरे करते करते भारत सरकार से लाभान्वित किए जाएंगे। ये सब जो दुनिया भर का है ये आप समझिए। अब आप नीचे तीसरा पॉइंट पढ़िएगा, देखिएगा कि जिनमें से कपित मात्र पात्र छात्र जिनकी मेरिट सूची में 75% या उससे अधिक होगी, यदि उनके धनराशि में अभी मतलब धनराशि अप्राप्त है, मतलब उनको प्राप्त नहीं हुआ है, तो भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि से लाभान्वित किए जाने पर कार्यवाही से अलग मतलब होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका 75% से ज़्यादा मतलब मार्क्स है और आप OBC से बिलोंग करते हैं, तब आपकी अगर स्कॉलरशिप अभी नहीं आई है तो आपको मतलब लाभ मिलेगा, भारत सरकार की तरफ से आपको लाभ दिया जाएगा। इस तरह की इसमें बात की गई है। चौथा पॉइंट इन्होंने लिखा है कि भारत सरकार 2022-23 में धनराशि जो है PFMS के माध्यम से पोर्टल पर भेजी गई है, तो मतलब आप लोग जो है मतलब अपना बैंक में सारा सब कुछ करवा लिया जाएगा। तो ये बात आप समझ लीजिए कि जो OBC वर्ग थे उनमें जो है आपको मेरिट तैयार की गई थी, जो कि पहले 75 की गई थी, बाद में 62 करके मतलब 62 नंबर पर भी स्कॉलरशिप भेजा गया है, जो कि आपको नंबर भी इसमें दिया गया है कि 6 लाख समथिंग करके। तो अभी बाकी लोगों को नहीं मिला जिनको, तो वो OBC विभाग में आगे मिलेगा, भारत सरकार द्वारा मतलब मिलेगा उनको, यानी वो भारत सरकार कहने का मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो शेयर है वो मिलेगा उनको, कहने का मतलब ये था। तो ये चीज़ तो आपको मैंने आप बता दिया कि कैसे कैसे का कुछ। हाँ, ये OBC विभाग का जो था वो मैंने आपको पूरा नोटिस बता दिया। अब मैं आपको जनरल SC और ST माइनॉरिटीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ कि उनमें 70% स्कॉलरशिप भेजे जाने की बात कही गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आप देखिए एक फ्रेंड्स ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है ये कि 21.66 लाख करोड़ मतलब 6 लाख छात्रों की 1316 करोड़ की छात्रवृत्ति प्राप्त हो गई है। इसमें आप अगर नीचे जूम करेंगे तो पूरा डाटा दिया हुआ कि कितने कितने लोगों को कितना कितना दिया गया है। ये डाटा आप चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम में। बाकी आप देखिए ये राज्य कल्याण पर जो है मंत्री हैं ये असीम अरोड़ा सिंह जी करके, तो इन्होंने क्या बात कही है ये देखिएगा। जिनका मतलब किसी कारण से, यहाँ पर देखिए लिखा है कि जिनका आवेदन आग्रसित नहीं किए जाने के या अन्य तकनीकी कारण से व्यवधान उत्पन्न हुआ है, उनके लिए पुनः पोर्टल 15 अप्रैल से
15 जून के बीच खोला जाएगा। उन्होंने बताया कि पहली बार 100% अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के सत्यापित छात्रों को छात्रवृत्ति भेजी गई है। यानी 100% का मतलब 100% होता है। मतलब अगर आप एससी के कैटेगरी के हैं, मतलब इस लाइन के लिखने का मतलब हो गया कि आप अगर एसटी से आते हैं स्लैश जनरल से अगर आप आते हैं, इन दोनों कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 100% आपको स्कॉलरशिप भेजा गया है। इनके कहने का मतलब तो यही निकलता है। बाकी क्या सत्यता है या नहीं है वो तो बात की बात है, लेकिन उन्होंने बयान में यही दिया हुआ है। तो लेकिन आज का मैंने अभी कोई नहीं देखा है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मंगलवार सोमवार तक वेट करिए। उसके पीछे 2-3 कारण है, वो उसको आप समझिएगा। सबसे पहली बात, जो बैंक का प्रोसेस होता है वो कभी कभार लेट हो जाता है। बैंक का प्रोसेस होने में लेट होने में क्या देखिए दिक्कत क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने पेमेंट कर दिया बट आपको पेमेंट नहीं मिला, तो उसके पीछे बैंक ट्रांजैक्शन होता है, बैंक का प्रोसेस होता है। अगर बैंक का सर्वर नहीं सही रहता है या बैंक में कोई इशू हो जाता है या छुट्टी पड़ जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो उस कारण से स्कॉलरशिप मिलने में या कोई भी पेमेंट होने में वो दिक्कत कर जाती है। 1-2 दिन का इधर उधर हो जाता है। तो इसलिए आप कम से कम मंगलवार तक का वेट करिए। उसके बाद की बात मैं बताता हूँ आपको कि इसमें स्कॉलरशिप में घोटाला क्या हो। मंगलवार तक आपकी स्कॉलरशिप मिल जाएगी जो बचे हुए हैं, और नहीं मिलता उसके बाद भी तो 15 अप्रैल से 15 जून तक का वो भी मैं खबर आपको दिखाऊंगा।